हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम विद दीज ब्रिलियंट जजेस नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मारिया वासी। नादिया, आपने इतनी हल्की क्लैप बजाई है ना, ये तो एडिट में भी जो क्लैप डालेंगे उसके साथ मैच नहीं करेगी। अच्छा जी, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं और मैं शो का आगाज़ करने से पहले एक डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों से। हम जब रेट कर रहे होते हैं किसी भी ड्रामे को, उसमें हम राइटिंग के अपने होते हैं। अब सम टाइम एक्टर के पास वही लिखा हुआ आता है जो उसने करना होता है। तो लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि आप जब एक्टर को रेट कर रहे हैं तो फिर आप वो उन बातों का तस्करा क्यों कर रहे हैं कि वो ये नहीं कर सकी उस वक्त, ये क्योंकि उसके पास लिखा हुआ चीज़ आ गई, कहानी है। हाँ। वो तो कहानी है। अब एज बीइंग एन एक्टर हर जगह, अब जैसे कि कोई डायरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कहते हैं भाई यही करना है। तो वो कह रहे थे कि जब आप एक्टर्स को रेट करें तो आप उनकी उस वक्त ना करें कि उसने ये किया, वो तो सिचुएशन थी। That is so true. हाँ, तो वो एक्चुअली ये कुछ एक्टर्स के साथ जब हमने किया कि उस सिचुएशन में उसने ये क्यों किया, तो उसमें लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि जब भी डायरेक्टर सख्त है, डायरेक्टर यही चाहता है, तो आप राइटिंग के नंबर काट लें, डायरेक्टर के नंबर काट लें, लेकिन एक्टर उस सीन में जो कर रहा है उसको फिर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, आप कहानी पे उसको ना करें। हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये हुआ था, ये यमुना के साथ ये बहुत ज्यादा हुआ है कि वो ज्यादातर कमेंट्स में कहते हैं कि आप यमुना जो एक्टिंग कर रही है आप सिर्फ वो देखें, उसमें उस सिचुएशन में उसने ये कर दिया, उसने डायलॉग चेंज नहीं किया, तो ये डायलॉग उसका काम नहीं है चेंज करना। हाँ, चलो हम इस पर बात करेंगे जब हम आएंगे, तेरे की बात करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हम सारा एक्सप्लेन जरूर करेंगे और ये मैं उनके बिहाफ पे आप लोगों से सवाल करूंगा, तो जब हम तेरे बिन की रेटिंग करेंगे। लेकिन अभी जिस ड्रामे की हम बात कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम वो स्वीप कर गया था हमारे शो पे और इस दफ़ा भी हमने उसको शामिल किया है, हीर द हीरो को। तो कहानी किस तरफ गई है और कैसा लग रहा है हमारे जजेस को, वो कितने मुतासिर हैं, ये जो लास्ट की 2 से 3 एपिसोड्स थी इन पे, तो उस पर बात करते हैं। लेकिन बता चलूँ कि चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर है साइमा वसीम, राइटर हैं अमर खान और एक्टर्स में शामिल हैं इमरान अशरफ, अमर खान, जान रैम्बो, रहीम परदेसी, वसीम अब्बास, काशिम महमूद, उस्मान फिरजादा, नसीम वकी, एहसन अफजल खान, किंजा मलिक और फजर खान। नादिया, मज़ेदार। और अब्बा को बैठ के दिखाती हूँ मैं इनको बिठा के कि देखें, तो हम बड़े रिलेटेबल जुमले, बहुत फ़नी, मुझे अपना बचपन याद आ जाता है ऑनेस्टली उसको देख के। कुछ उसके जो जुमले हैं, जो मजाक है, बहुत मज़े के हैं। ख़ास तौर पे ये कि अब जो इमरान अपने ही वज़न का मजाक उड़ा रहा है बार बार, मेरी कमीज़ें तंग हो गई, मेरा ख्याल नई कमीज़ें लेनी पड़ेंगी। और इतने मज़े से वो कह रहा है, आपको पता है आप खुद अपने मुंह में मिठू बन रही हैं, ये जो आपने, पता है आपको हीर जी आप बड़ी घटिया बात कर रही हैं। इतने मज़े का है। और फिर आपने को नोटिस किया जहाँ वो बाइक में बैठा है और इमरान ने ऐसे जब टांग क्रॉस किया, वो इतनी टांग उठाई, मैंने रिमाइंड किया, मैंने कहा यार ये किया गया है, इसने कोई नहीं कर सकता, हम इतने आराम से बैठते हैं, ये वो मतलब इमरान को परवाह ही नहीं, कैसे टांग उठाई उसने उधर से। और आई लव इट, मैंने कभी किसी हीरोइन को गटर में गिरते नहीं देखा, पहली दफा गटर में हीरोइन ही गटर में गिरी। ब्यूटीफुल कि ये नहीं कि जी छत से गिरी है या इधर उधर से नहीं, सीधा सीधा गटर। और फिर इतने लोग उसको पूछने गए, हर सीन इतना अच्छा, वो कहती है कि पहले तो गिरी, मुझे तो समझ नहीं आई, जब मुझे किसी ने थूका फिर पता चला मैं एक नेक्स्ट लेवल। अच्छा, और उसमें इवन डिकार की भी बात हुई है बड़ी, बहुत मजे से। और एक्ट्रेसेस ऐसे नहीं करती हैं अल्फाज या इस तरह, हमारे एक तो स्क्रिप्ट्स में भी बहुत कम होता है, नहीं बोला जाता। डकार वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग, तो आपने डकार की तरह खत्म ही कर दिया। अच्छा जी, जब ये बात हो रही है इंटरेस्टिंग जुमलों की, तो मैंने मतलब इतने मजे के थे कि मैंने फौरन नोट कर लिए थे। जब वो निकलती हैं वहाँ से पॉलर से, तो मैंने एक नई वोकैबुलरी में इजाफा हुआ है, शीशक बाशक होके आई हूँ मैं। वो कहते हैं बड़ी लाइटें मार रही हो तुम, तो चमक रही हो। हाँ, चमक रही हो ये। और फिर वो जब उसको पता चलता है कि जो जैन है वो मोहब्बत करता है उससे, तो वो कन्फर्ट करता है इमरान से, हीरो से, कि भाई ये क्या है। तो हीरो कहता है कि जवाब इंग्लिश में दूं या गाली में। वो कहता है जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, कहता है फिर तो चपेड़े ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, 2 और जुमले बड़े प्यारे। एक तो ये, जी कैसी बात कर रहे हैं, अच्छा है अब्बा जी, अब्बा जी गालियाँ क्यों दे रहे हैं। इतना मजे का फ्लो था उसका, अब्बा जी गालियाँ क्यों दे रहे हैं, नॉर्मल उसमें बोला है, फ्लैट। कोई अब कोई और एक्टर हो ना उसमें ओवर हो जाए, बन जाए, गालियाँ क्यों दे रहे हैं, ही वाज लाइक गालियाँ क्यों दे रहे हैं। मतलब स्ट्रेट फेस से जो कॉमेडी होती है, दैट इज द बेस्ट। एक और बड़ा प्यारा जुमला है, हीर जी आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी आज,
पता है कैसी खुशी दी है? जब पुराने पजामे में से 100 का नोट मिल जाए। क्लासिक एग्जाम्पल। तो ये जो जुमले हैं और ये जो अल्फाज हैं, ये ऐसा नहीं हुआ कभी। तो ये एक क्लासिक राइटिंग और मज़ेदार ड्रामा है। मैंने एपिसोड्स डकार वाला जुमला मैंने लिखा हुआ था। वो जब सारा उसके लिए अंगूठी का वो सब कुछ करता है तो उसे कहती है कि भूल जाएं, जैसे खाने के बाद एक डकार आता है। तो कहता है मेरा कल का सारा इवेंट एक डकार था। ब्यूटीफुल। चलें जी। अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमर विच इज़ वेरी रिच इस ड्रामे में, मुझे इसका रियलिज्म भी बहुत अच्छा लग रहा है। द वे द स्टोरी इज़ मूविंग, कि हम फ़नी बात, हर सिचुएशन में कोई फ़नी तरीके से बात हो रही है, लेकिन कहानी आगे जा रही है फ्रॉम दीज टू मीटिंग, इन दो फैमिलीज़ का टकराव, और अब दोनों का आपस में एक लव रिलेशनशिप, और अभी वो बीच में एक आ गया विलन आ गया। सो द कहानी इज़ मूविंग ऑन अ फेयरली गुड स्पीड। और अभी चूंकि हम ये बात कर रहे हैं 20 एपिसोड्स की, है ना, 20-21 एपिसोड्स की, तो हमारे पास 10 एपिसोड्स और हैं। और कहानी में भी मुझे लगता है अभी बहुत ट्विस्ट टर्न्स आएंगे, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बताएगा कि कौन जीत रहा है, और फिर लड़ाइयाँ और ख़तरनाकियाँ। सो मुझे इसका रियलिज्म, क्योंकि जब हम कॉमेडी नॉर्मली कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ कॉमेडी पे ध्यान देते हैं और छोटी छोटी सिचुएशन देखते हैं। ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कहानी चल रही है, विच इज़ वेरी इंटेलिजेंटली डन। पहले सीन से मुझे समझ आ गया था कि आई लव द प्ले एंड एवरीथिंग अबाउट इट। यू रिमेंबर वी बोथ सेड इट, बट मुझे सबसे पहले मैंने और मारिया ने कहा था। एक तो समझ आता है, दूसरा ये कि आई एम ग्लैड दैट बाकी लोग भी इस ह्यूमर को, जिस तरह मैं सारी उम्र एंजॉय करती रही हूँ या अभी भी करती हूँ, तो वो अदर ऑडियंसेस भी उसको उस तरीके से देख रही है या एंजॉय कर रही है, जो हमारे पंजाब का असल ह्यूमर है। दिस इज यू सी कि ये सिर्फ ये स्क्रिप्ट नहीं अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बट ये वो सारे वो जुमले हैं जो जैसे शिव से कि पहली दफ़ा सुने, ये हम सुनते आए हैं, ये बातें ये सारी इनकॉर्पोरेटेड उस कल्चर के अंदर हैं, जहाँ पे अभी लेकिन हमें ड्रामों में इस तरह से नहीं दिखाते, जबकि पंजाब का ह्यूमर ही बड़ा मशहूर है ना। सारे आपके जो फिल्में बनती हैं तो उसके अंदर जो ह्यूमर है सिखों का भी और पंजाबियों का भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर है। सो आई एम ग्लैड के इट इज़ ऑल कम इन वन, एक ड्रामे के अंदर वो सारी सिचुएशंस, एंड उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वाकई वो सिर्फ ये नहीं है कि किसी के मुंह का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी कपड़ों का, हमेशा यही होता था वरना पंजाबी में सिचुएशनल कॉमेडी है जो अपने एक तेजी से फ्लो कर रही है। मुझे एक बहुत सिचुएशन मजे की लगी जो कि बहुत हिलेरियस थी। वो अपने दिल का हाल बताता है ज़ैन उसको कमरे में आके, और फिर वो कहता है हीर जी से समथिंग, वो कहती है समथिंग। और अगर आप इनको एक सीन को ड्रामे से निकालकर अलग भी देखें तो वो एक स्किट है पूरे का पूरा। नादिया, राइटिंग की तरफ चलेंगे। और अमर खान, ये बात है कि उसको जब वो लिख रही थी तो उसको नहीं पता था कि ये रोल वो करेगी, एक्चुअली उसको सेलेक्ट करेंगे तो, बट राइटिंग ही तो सब कुछ है इस ड्रामे में, डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, लेकिन राइटिंग इज द मेन थिंग। तो फुल मार्क्स फॉर मी 8। अब हम बहुत सारे नंबर दे देते हैं 9, 10 ये वो, थोड़ा सा हमने ज़रा स्ट्रिक्ट मार्किंग अभी सॉरी शुरू की है, सबको कहेंगे कि ज़रा कि मेरा है ही एक्सट्रीम नंबर काट लिए या एक्सट्रीम नंबर दे दिए। सो फॉर द राइटिंग 9। वेल डन अमर खान। एक्चुअली ये वाला एपिसोड तो मुझे बहुत ही वेल रिटन लगा, फ्रॉम वेयर ही इज प्रपोजिंग टू हर, अब वो कहती है आप उठ जाएं, ऐसे बैठे रहेंगे तो कड़ूल पड़ जाएगी, एंड वहाँ जहाँ वो उससे बू कर रहा है और वो कहती है कंध आ गई है, चल के केक काट लेते हैं। एक्चुअली याद रह जाने वाले। आई विल गिव हर एन 8। वेल डन अमर खान। मारिया, राइटिंग इज एंड वो अंग्रेजी और उर्दू का जो पंजाबी का कॉम्बिनेशन है ना, कंध आ गई है, सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट बिकॉज आई नो दिस ह्यूमर, आई रियली एंजॉयिंग इट कि एक पूरे का पूरा ड्रामा और सारे कैरेक्टर्स, ऑल ऑफ देम, द वेल रिटन, वेल प्लेस्ड। कितने नंबर? 9। वेल डन अमर खान। डायरेक्शन साइमा वसीम। नादिया, जल्दी से नंबर्स दें। कमाल डायरेक्शन, उनकी सारे सीन्स इतने खूबसूरत शूट हुए हैं, सब एक्टर्स से अच्छी परफॉर्मेंस निकालना, इवन छोटी जगहों पे भी बहुत कमाल काम है। वो जो सीन था इसमें
नसरीन का और तीली का, हाँ। वो भी बड़ा अच्छा, उसमें जो प्लान बन रहा है उसका, एंजल का जो नंबर किस तरह करना है, डायरेक्ट आपने फ़ोन नहीं बात करो, मैसेज नहीं करना। नंबर कितने साइमा को? साइमा को 8। 8। रुबीना? आई थिंक साइमा एक ऐसी डायरेक्टर हैं कि जिनको जब आप अच्छे एक्टर दे देते हैं ना, शी इज़ चूजी ऑल्सो, बट इस प्ले में उनको वो एक्टर्स मिले हैं जो कि टीम बन गए हैं उनके साथ, दैट इज़ वाई वी सी मैजिक। आई थिंक साइमा फॉर मी इज़ अ 7 फॉर श्योर। ओके 7। मारिया डायरेक्शन, साइमा वसीम? साइमा फॉर मी यू नो इतनी खूबसूरती से उसने स्क्रिप्ट ये टीम बनाई है, एंड वो नज़र आ रहा है कि जब डायरेक्टर एक्टर राइटर सब कुछ एवरीथिंग इज इन सिंक, तो फिर आप ढूंढते भी रह जाएं, फिर आपको सिर्फ एक गरम प्याला ही मिलता है कि इतनी पूरे हल्की नहीं। अभी तक जब भी हमने इसका रिव्यू किया, हमने आई डोंट थिंक कि कोई एक भी चीज़ हमें आउट ऑफ प्लेस, विच इज मैजिकल, यू नो, इट्स अ मिरेकल, होता नहीं है ऐसे। एंड आई एम श्योर दे आर एंजॉइंग, और इसको शूट करते हुए भी, और साइमा देती है अपने एक्टर्स को स्पेस कि अच्छा भाई हाउ यू वांट टू डू इट, आई मीन लॉजिकली करने का। और नंबर्स साइमा, टाइम का मैं मुकाबला शी इज एन 8। 8। वेल डन साइमा वसीम। अब चलते हैं जी स्टार ऑफ दिस शो अमर खान की तरफ। नादिया? बहुत मुश्किल रोल है, क्योंकि कॉमेडी में आप बहुत मुश्किल है इसको संभालना। लोग कुछ लिख भी रहे होते हैं कमेंट्स में जी कि ओवर है ये, वो बिल्कुल ओवर है, क्योंकि ये है ही एक ओवर ड्रामा। बेशक ओवर होना बुरी बात नहीं है, बोरिंग होना बुरी बात है, एंड दिस इज ओवर एक्सीलेंट ड्रामा, बिल्कुल ओवर है और बहुत मज़ेदार है। तो 9 फॉर हर। 9 for her. I gave her 8 as a writer. I'll give her a 7 as an actor. Okay, not bad. Maria? अमर को 8। 8. Well done अमर खान। और अब चलते हैं जी हीरो की तरफ। हीरो बात। आई फील कि ज़्यादा हीर से भी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर हीरो का लिखा हुआ है। जो लाइंस हैं ज़्यादा मज़ेदार हैं, और वो बहुत अच्छा जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, और एकदम एक वो म्यूज़िक नहीं आता जिसमें हीरो वाला आता है, ये ऐसे मुड़ता है, और जो इसके दोस्त भी आ जाते हैं, सारा रोया भी है इस दफ़ा थोड़ा सा। इसमें रोया काफ़ी है। हाँ, रोया भी है ना इसका। अगर आप देखेंगे कैरेक्टर के इस दफ़ा Numbers. 9 फॉर माई हीरो। हीरो बट 9। एक सीन है जिसमें एक माँ ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए दुपट्टा लाई हूँ, ये लाल मैंने निकाला है अपनी पुरानी चीज़ों में से, और मैं इसको पहनाती हूँ। वो कहता है पहनाएं, वो पहनाती है, और उसकी आंख में आंसू आ जाता है, और वो खड़े से बैठ जाता है। So beautiful. और वो कहती है कि क्या हुआ, और वो कहता है कि प्यारी कितनी लग रही है ना। ये है द पावर ऑफ एन एक्टर, कि वो सीन का मीनिंग बदल देता है, सीन को एनहांस कर देता है। दैट इज़ वाई आई से दैट दिस प्ले इज ऑल अबाउट इमरान फॉर मी। वो लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं, ये It's ड्रामा not just देखें about comedy. सीखने के हाँ, लिए। not just about comedy. अच्छा, नंबर दे दें, comedy time बहुत timing. कम है। इमरान इज अ 9। 9. मारिया? For me, he's brilliant, and और कोई भी चीज़ ओवर द टॉप होते हुए भी ओवर द टॉप नहीं है। Like he's कोई चीज़ सटल है, उसके एक्सप्रेशन भी सटल नहीं है, वो हर जगह ओवर द टॉप। ठीक है, नंबर्स? 10। वाह। तो जी ये था हीर द हीरो। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ह्यूमर बहुत इंटरेस्टिंग है। इनिशियली जैसे कि आपको याद है जब फर्स्ट टाइम इसका रिव्यू किया था, नादी ने भी कहा था कि कुछ अभी शुरू में समझ नहीं आती, लेकिन जब आपको समझ आना शुरू होती है तो फिर एक ऐसी एक रोलर कोस्टर राइड आपको मजा आने लग जाता You है। get hooked on, हाँ। फिर आप अच्छा, अब जिस ड्रामे की तरफ जाएंगे वो तो एक फिनोमिना है, इस पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, सब लोग इसको देख रहे हैं। क्या व्यूज़ आ रहे हैं, और क्या ये एक नई इसने तारीख रकम कर रहा है, जिसे कहते हैं कि जो कामयाबी की। तो मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन की, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक में। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, विद दीज ब्रिलियंट जजेस नादिया खान, रुबीना अशरफ, मारिया वासी। और अब जिस ड्रामे की बात होने लगी है उसका क्रेज़, जिस कहते हैं उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन की। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर है सिराजुल हक, राइटर नूरा मखदूम, और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, युमना ज़ैदी, सबीना फारूक, बुशरा अंसारी, फरहान अली आगा, सुहेल समीर और जी नादिया। रेडी हैं आप? और मैं जब शो स्टार्ट हुआ था मैंने एक बात की थी कि क्या हमसे ये गलती हुई है स्पेशली यमुना को रेट करने में,
कि हमने बहुत सारे फ्लॉज जो कि राइटिंग और डायरेक्शन के थे हमने उनके ज़ुमरे में डाल दिए। हमने ये नहीं सोचा कि बीइंग एन एक्टर वो वहाँ पे क्या परफॉर्म कर रही थी। ये सवाल है उनके फैंस की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि आप लाजमी पूछें अपने जजेस वी से। विल आंसर इट इन ड्यू हाँ। टाइम, हम करेंगे, जवाब देंगे आपको। इन एपिसोड्स में तो यमुना को मौका मिला है परफॉर्म करने का, और जहाँ मौका मिला है तो वहाँ उसने अच्छा काम किया। तो ये 2 एपिसोड्स में देख रही थी, इसमें शी इज़ रियली शाइनिंग। बाकी अच्छा था। जो ट्विस्ट अभी नया आया है, हया को क्यों लाए वापस, बहरहाल हया आ गई है और आगे बहुत सारी गड़बड़ होने वाली है, लेकिन मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जहाँ वो जो उसको शैडो नज़र आया, मैंने कहा जादू तो अब ख़त्म हो जाना चाहिए, काला जादू तो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो ऊपर जाती है। मैं कहा भूत है, कौन है, क्या है। जब वो पता चला, वो बहुत ही बैंग एकदम एक सरप्राइज़ था कि वो जो विलन है वो अब उनकी बहन के साथ थ्रू है और उसको पता भी नहीं इसकी आइडेंटिटी का। और ये बहुत अब बुरा सा एक मोड़ आ गया कि दुख हो रहा है कि अब आगे जो है और वो लड़का जो मिलने आया वो भी उसका राइवल है। राइवल है। वो नहीं, और बहुत गंदा राइवल है, और वो अभी की घर की औरतों को इस्तेमाल कर रहा है और उस पर जो उसका गुस्सा आने वाला है, और बेगम भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा खौफनाक सा ट्विस्ट आया है, बट वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सोचा है तो अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग हो गया ऐसे ड्रामा। और अब नंद को बचाते बचाते, छुपाते छुपाते जो उसने फ्लेवर मुत्तसिम को दे दिया है ऑफ रोमांस, झूठा, कॉफ़ी के नाम पे, बस कि नहीं मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, चले अंदर चलें, ये वो सारा, उसमें बच्चा ख़राब हो गया। बच्चा जो कि अब एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप का आदी हो गया था कि ठीक है जी बस कॉन्ट्रैक्ट है, दूर है, बस ऐसे ही है, अब उसको ख़राब कर दिया। तो वो जो सीन था मैंने बड़ा एंजॉय किया, जिसमें शी इज़ फ्लर्टिंग विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो है कह रहा मेरे तो ना किस्मत ही बदल गई है, तो अच्छी हो गई है, बस कॉन्ट्रैक्ट अब फाड़ देगी है, क्या होगा। तो वो बहुत अच्छा था, इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। बट अगले एपिसोड जब वो शुरू होता है उसमें एक म्यूज़िक चलता है 1 मिनट 20 सेकेंड्स पे और 6 मिनट 40 सेकेंड्स तक चलता है, बहुत ड्रैग था। रुबीना, 2 सीन्स बहुत मज़े के थे। पहला सीन आया फ़ोन का, वो ज़रा सा इलॉजिकल था, क्योंकि एक लड़की है जो उस लड़के को बता रही है कि तुम्हें वो मार देगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, दोबारा कॉल मत करना। सिर्फ ये नहीं बता रही कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको हम लीडिंग ऑन कहते हैं, कि लड़की जो है वो लड़के को अभी हटाना नहीं चाह रही अपनी जिंदगी से, सिनेरियो में साफ साफ मना कर दो ना, विच वॉज रॉन्ग। सो इट वॉज इन बैड टेस्ट। वो हमारी हीरोइन को भी नीचे लेके जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को। तभी मैं कहती हूँ ना, उसका ग्राफ नहीं मज़े का बना पा रहे राइटर, इस पर्टिकुलर जो कि मेन कैरेक्टर है उसका। उसके बाद 2 सीन बड़े मज़े के आए, जिसमें माँ बेगम उसको भेज देती हैं हया को लेने, बहुत इंटरेस्टिंग सीन था। हया वापस आती है, माँ बेगम क्यों भेजे, जिस उसकी लॉजिक को छोड़ दो, उसकी लॉजिक को छोड़ दिया हमने, मगर सीन इंटरेस्टिंग था। उन दोनों का आपस में वहाँ कन्फ्रंटेशन अच्छा था, मज़े का था। उसके बाद वो घर आती है तो रिश्ते, वो क्यों बुलाया है, इसलिए कि रिश्ता उन्होंने अरेंज कर दिया था ना, इसलिए भेज दिया था। तो वो रिश्ते वाले बैठे में हैं और वहाँ एक बातचीत हो रही है, वो भी इंटरेस्टिंग था। उसके बाद फिर कहानी बहुत ऑड जगह पे चली गई है। वही कि दूसरी बेटी के कमरे में से लड़का निकल आया है, फाइन निकल आया है, आप उसको कह रही है कि कर ही लो तुम इससे शादी, और कर ही लो पे आप होटल में जाके मिल रही हैं। और वापस जब आई हैं दोनों लड़कियां उस जगह से, तो वो कहती है मरियम, आपको पता है कि हमारे घर में लड़कियों का ख़ानदान से बाहर शादी इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तो बीबी, तुमने लड़के को कमरे में बुलाने से पहले नहीं ये सोचा था? फिर वो दूसरी लड़की जो है, जो फ़ोन पे माँ बेगम बन के बड़े आराम से अगले को कॉल कर गई है, और फिर बात करके, और फ़ोन पे ही कह सकती थी कि तुम्हारे में कोई और इंटरेस्टेड है, लेकिन मिलने गई है। जबकि कि पहले 2 लड़कियां इतनी मुश्किल से इजाज़त ले रही हैं, वो तो उठी चादर पहन के चली गई। मैसेज क्या दे रहे हैं आप इस प्ले के साथ? क्या मैसेज ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं तो लड़कियां ऐसी बन जाती हैं कि वो आपकी पीठ में खंजर वंजर घूम देती हैं, या कि मैसेज ये है कि माँ बेगम को अब कुर्सी से उठने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक कॉरिडोर में एक कुर्सी पे बैठे हुए थक नहीं रही हैं। एक तो मैसेज क्या? सोती भी वही हैं, सोने वाले सीन वहीं बैठी होती हैं, वो कोई भी आए चौकीदार की तरह बस वहीं बैठी हैं। इतनी चौकीदारी चोरी हो जा रही है, उनकी नाक के नीचे से लोग निकल रहे हैं। आई थिंक शी शुड गेट अप मुझे फ्रॉम जो द चेयर। कंफ्यूजिंग लगा था, वो कहती कि हया को साथ लेके जाओ,
वो भी बताया नहीं, हया साथ क्यों नहीं गई? हया तो कहीं और पहुंची हुई थी। वो ऐਵੇਂ ही था, वो लफाजी थी, उस पर दिल पे मत लो उसको। दिल पे बड़ा कुछ लिया हुआ है हमने। अच्छा, मारिया, ऐसे ही था। For me, these 2 episodes, उनकी पेस जो थी वो अच्छी थी, इवेंट्स एंड ट्विस्ट्स एकदम से सारे आए। लेकिन पहली चीज़ जो मुझे बहुत अरसे से तकलीफ़ दे रही है वो ये है कि वो रुहेल का जो कॉल करना है और वो उसको वो लीड ऑन करना, वो वाई इज़ शी नॉट सेइंग नो? वो ये क्यों ये देखिए, इंटरेस्ट उसका अगर नहीं है रुहेल में तो उसको क्यों लीड ऑन कर रही है ये, और काफ़ी अरसे से कर रही है एंड विदाउट अ रीज़न कर रही है। प्लस उसके बाद हया को जो लेने भेजा है, सीन वाज फाइन, रीज़न उसको भेजना कहानी के तौर पर जब मैं इसको ओवरऑल देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आया कि जानती है वो कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है ये, तो क्या माँ बेगम चाह रही है कि कुछ हो जाए दंगल? हाँ, मुझे ये माँ बेगम का कंफ्यूजिंग लगा, तो क्या चाह रही हैं वो? वही क्यों जाए लेने? मैं ड्रामे उसको सब कत्ल करने की लिटरली कोशिश की है। गाड़ी दोनों का इंटरेक्शन वहाँ पे वो बातें मजे की थी ना, वो दिखानी थी। नहीं तो फिर उसका लॉजिकल रीजन बताएं मुझे कोई, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। इस पे बात होती है राइटिंग की, तो हम चलते हैं राइटिंग की तरफ और नूरा मखदूम से शुरू करते हैं। ठीक है नादिया? नहीं, जो चीज़ मुझे वीक लग रही है ना इस ड्रामे में वो स्क्रिप्ट है, राइटिंग। ड्रामा हिट है हीरो और हीरोइन की वजह से, स्क्रिप्ट वीक है। आई विल गिव द राइटर फॉर दीज 2 episodes a 5. थोड़ी सी कंफ्यूजिंग राइटिंग है और क्वेश्चंस अराइज करती है, नो राइटिंग शुड डू दैट। आई विल गिव नूरा 6. गुड जॉब। राइटिंग की मैं 6. गुड जॉब। सिराजुल हक डायरेक्टर, जल्दी से नंबरिंग कर दें। डायरेक्शन अभंड है इस दफ़ा, तो डायरेक्शन वाज वीक दिस टाइम। तो सिराजुल हक को कितने नंबर देंगे आप? 6. आई विल गिव हिम अ 5. मारिया? ये सारे जो हम जिन भंडों की बात कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं ठीक किए? इंटेलिजेंट पढ़े लिखे डायरेक्टर हैं ना, और अच्छा काम करते हैं। सो ये मुझे बिल्कुल ये बात समझ नहीं आई कि आप कर सकते थे। फॉर मी ही इज़ अ 5. अब जी फीमेल एक्टर युमना जैदी, और अब हमने उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, जो उनके फैंस हमसे कहा कि सिर्फ जो परफॉर्म कर रही हैं उस पर हमने रेट करना है। इन एपिसोड्स में शी हैड स्कोप टू परफॉर्म, सीन ज़्यादा थे, लग बहुत अच्छी रही थी, और लाइका सेट के वो जो फ्लर्ट वाला सीन था वो मुश्किल था कि उसमें ड्रामे में एक्टिंग करनी है, तो और ऐसे एक्टिंग करनी है कि जो उसने पहले की नहीं, फ्लर्ट करना और उसको टाइम लेना कि ताकि पकड़ी ना जाए, वो बहुत अच्छे सीन्स थे। और जो अगले एपिसोड में हुआ था वो भी, जहाँ तक यमुना का काम है उसने अच्छा किया, उसको लेके आना सारा, क्योंकि मार्जिन मिला उसने परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म किया। तो आई विल गिव हर दिस टाइम, बट अगेन नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि मेरे को बस मैं तो वो उस जेस्चर और उस पर पागल हो गई, अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो आई विल गिव हर 7. आई विल गिव हर फाइन जॉब। अब फाइन जॉब का तुमने कोई बनाया नहीं हुआ, इट्स ईदर ओके जॉब और गुड जॉब, सो ओके आई विल गिव हर 6. गुड जॉब। 6. चलें, ये जी हमारे जजेस की ये राय थी युमना की परफॉर्मेंस के हवाले से। अब चलते हैं जी वहाज अली मुर्तसिम, तेरे बिन। I am sick of seeing him as he's been for the umpteen number of episodes. So अब वो मेरे लिए अपना चार्म खो रहा है. So I will give him a 7. नादिया आप? वहाज? हाँ, वहाज इन एपिसोड्स में कम था और कोई उसने एक्स्ट्रॉर्डनरी सरप्राइजेज या कुछ ऐसे मोमेंट्स नहीं आए, तो ये एपिसोड्स वर नॉट वहाज के एपिसोड्स, दे वर मोर ऑफ यमुनाज, तो वहाज 6. Sorry. Maria? Nothing impressive in these episodes. It is nice कि ये इन दोनों के ऊपर से हट के और ट्रैक्स की तरफ कहानी जा रही है और वो ओपन हो रहे हैं, आगे जाके क्या होता है we'll see. I'll give him a 7. गुड जॉब। चलें जी, ये था तेरे बिन का रिव्यू। मैंने आप लोगों के कहने पे जो आपके पॉइंट्स थे वो मैंने एड्रेस किए इन फ्रंट ऑफ जजेस, तो उनकी राय भी आपको समझ आई। अगर नहीं आई, आप कोई और बात करना चाहते हैं कि मैं जजेस से डिस्कस करूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद रिजल्ट अनाउंस होंगे और पता चलेगा, नतीजा आ जाएगा। और मुझे लगता है जब से हमने ये शो शुरू मैंने किया है, आज मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि कौन नंबर लेके जाएगा, क्योंकि आज इस जो हमने ये 5 एपिसोड्स को ग्रेड किया है,
बहुत टफ कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है, नेक टू नेक है। क्या हमारा रिजल्ट आता है वो आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और जी रिजल्ट हमारे पास कंपाइल हो गए हैं। अब पता चलेगा इस हफ्ते कौन विनर रहा, कौन डायरेक्टर बाजी ले गया, कौन राइटर छा गया और कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो नंबर 1 हैं। तो जी सबसे पहले चलते हैं राइटिंग की तरफ और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। चलें जी, 5वें नंबर पर हैं जी मोहम्मद अहमद कुछ अनकही से। ये हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास लेके जा चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ अनकही की एपिसोड्स ने इतना मुतासिर नहीं किया, तो ये 5th नंबर पे हैं। नूरा मखदूम जी 17 नंबर लेकर 4थे नंबर पे आई हैं तेरे बिन से। चांद तारा से सायमा अकरम चौधरी 30वें नंबर पर हैं और उन्हें 19 नंबर मिले हैं। तो मुकाबला है कलंदर में एंड हीर द हीरो में। समरा बुखारी 20 नंबर लेकर दूसरे नंबर पे हैं। तो अमर खान एक दफा फिर बाजी ले गई हैं, 26 नंबर बहुत मार्जिन से जीती हैं हीर द हीरो की राइटिंग से। वेल डन अमर खान, वेल डिजर्व। और अगर आपने ड्रामा नहीं देखा तो मैं कहूंगा कि जरूर देखें, बहुत मजे का ड्रामा है। अब चलते हैं जी बेस्ट डायरेक्शन की तरफ। बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वीक कौन है? नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 13 नंबर मिले हैं नदीम बेग को और नदीम बेग हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे हाईएस्ट मार्क्स भी लेके जा चुके हैं, लेकिन अब ये 5वें नंबर पे आए हैं। तेरे बिन सिराजुल हक 16 नंबर इनको मिले हैं इस दफा। और दानिश नवाज जो हमेशा 5वें नंबर पर आते थे, इस दफा वो 30वें नंबर पर आए हैं और 17 नंबर इनको चांद तारा से मिले, क्योंकि 2 एपिसोड्स काफी अच्छी थी। और मुकाबला साइमा वसीम में ही है दोनों में। और कलंदर और हीर द हीरो दोनों साइमा वसीम डायरेक्टर हैं और दूसरे नंबर पे भी साइमा वसीम आई हैं और नंबर 1 भी साइमा वसीम ही है। हीर द हीरो से इनको मिले हैं 23 नंबर। वेल डन साइमा वसीम, वेरी वेल डिजर्व। हीर द हीरो से एक बार फिर नंबर 1 हुई हैं ये, और कलंदर से नंबर 2 भी साइमा वसीम ही है। अब चलते हैं जी बेस्ट फीमेल एक्टर की तरफ कि इस हफ्ते कौन टॉप पर रही, कौन सी एक्ट्रेस टॉप पर हैं। नॉमिनेशंस हमारे सामने। सज्जल अली 5वें नंबर पर हैं, 16 नंबर इनको मिले हैं कुछ अनकही से। आयजा खान और यमुना में टाई हुआ है, तेरे बिन और चांद तारा दोनों में टाई है, 19 नंबर इनको मिले हैं। और विनर भी हमारे पास 2 हैं, हीर द हीरो से अमर खान और कलंदर से हिबा अजीज। दोनों विनर हैं इस हफ्ते की। वेल डन, स्पेशली हिबा अजीज, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोएस्ट मार्क्स भी इनको इसी ड्रामे में मिले थे, लेकिन इन्होंने अपनी अदाकारी से मनवाया अपने आप को और दोबारा से ये मतलब यही होता है कि आप बेशक सबसे आप नीचे थी, लेकिन आप ऊपर आके टॉप पर आई हैं आप। वेल डन हिबा अजीज। और अमर खान, यू आर ब्रिलियंट इन हीर द हीरो में 3री दफ़ा आई थिंक ये जीती हैं, हैट्रिक है अमर खान की फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की। तो अब चलते हैं जी बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक की तरफ। नॉमिनेशंस हमारे सामने। बिलाल अब्बास खान कुछ अनकही से 5 नंबर। कुछ अनकही हमेशा टॉप पे था, लेकिन अब आखिरी नंबर पे स्टैंड कर रहा है, और वो किस वजह से कर रहा है वो हमने आपको बता दिया है। दानिश तैमूर और वहाज अली में टाई हो गया, 20 नंबर दोनों को मिले हैं चांद तारा से और तेरे बिन से। वहाज के समय इतने ज़्यादा सीन नहीं थे। कलंदर दूसरे नंबर पर आया है, मुनीब भट्ट 23 नंबर ले चुके हैं और विनर हैं जी 28 नंबर लेकर एक दफ़ा फिर इमरान अशरफ हीर द हीरो से। वेल डन इमरान, क्या एक्टिंग की है, वाकई वेरी वेल डिजर्व। और ज़रूर देखें ड्रामा, अगर आपने नहीं देखा कमाल का ड्रामा है। आपको ऐसी खुशी होगी जैसे जब पुराने पजामे से 100 का नोट मिलते हैं ना, वो वाली खुशी होगी जब आप हीर द हीरो देखेंगे। आपको क्या जुमला है। और जी ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं, जिसके लिए सारा पजामे ना चेक करना पुराने, तो चेक करेंगे। आज ही सारे पुराने पजामे चेक होंगे। ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं जी। नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5वें नंबर पर है आई थिंक कुछ अनकही, और 120 में से इसको 55 नंबर मिले। तेरे बिन 4थे नंबर पर आया है, 72 मार्क्स इसको मिले हैं। चांद तारा 3रे नंबर पर आया, 75 इंप्रूव किया है चांद तारा ने, और कलंदर ने भी। कलंदर और हीर का हीरो में 89 कलंदर हाईएस्ट मार्क्स अब तक कलंदर ने जो लिए हैं वो 89 आई थिंक इस एपिसोड में इनको मिला।
हीर द हीरो इज द विनर, 102 नंबर इसको मिले हैं। वेल डन टीम हीर द हीरो, एक दफ़ा फिर ड्रामा ऑफ द वीक आप बने हैं और आई थिंक ये तीसरी दफ़ा आप कंटिन्यूसली आप जीते हैं। हैट्रिक है आपकी। वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। नहीं देखा तो जरूर देखिए ड्रामा। तो जी ये था आज का हमारा शो। कैसा लगा आपको? आपके जो सवालात थे जो आपने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछे थे उनके जवाब मैंने जजेस से पूछे, और अगर आप मुतमईन तो हमें बताएं, नहीं मुतमईन तो हम दोबारा सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि हमारा काम है आपके सवालों को आगे तक पहुंचाना और जजेस का काम है उन बातों पर आपको मुतमईन करना। तो कैसा लगा आज का हमारा ये शो आपको हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इस वक्त मेंशन है, उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। यूट्यूब पे जाके आप अनकट वर्जन भी देख सकते हैं, और इसके अलावा आप डेली अपडेट्स देखना चाह रहे तो हमारा इंस्टा का पेज भी है। इसी के साथ ही नादिया खान, रुबीना अशरफ, मारिया वासी को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला हफ्ते का क्या ड्रामा है।